हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी जंक्शन। और आज हम लोग कुछ टॉपिक्स हैं दैट इज डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, इसके बारे में बात करेंगे। तो नया प्लांट कैसे डेवलप करता है? तो देयर आर टू प्रोसेसेस फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। कौन कौन सा? एक सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं रेपिटेडली थ्रू द सेल साइकिल। और एक और दूसरा प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज सेल डिफरेंशिएशन। तो सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन ये दोनों मिलके ये सेल ग्रोथ को गवर्न करती हैं। अगर हम बात करें प्लांट के ग्रोथ की, प्लांट ग्रोथ इज लोकलाइज। प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो लोकलाइज होती है, मतलब उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल कहीं कहीं पे होती हैं, सब जगह नहीं होती हैं। आपको पता है एपिकल मेरिस्टेम में होती हैं, लेटरल मेरिस्टेम में होती हैं। सो वो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो क्या करती हैं? वो फॉर्म करती हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। अब प्राइमरी मेरिस्टेम्स के अगर आप एग्जांपल देखें तो इसमें आएगा आपका एपिकल मेरिस्टेम, इसमें आता है वो कैम्बियम जो वेस्कुलर बंडल के बीच में होता है, जिसको कहते हैं इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। अब देखिए ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम है इनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी है। कैसे डिवीजन करते हैं? इस सेल साइकिल में ये लगातार जो है डिवीजन के लिए चलते रहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू देयर नीड कुछ सेल्स वो G0 फेज में आ जाती हैं और वहां पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ये स्पेशलाइज हो जाती हैं और ये परमानेंट टिश्यूज बना लेती हैं। प्लांट के केस में हम जानते हैं उन स्पेशलाइज्ड टिश्यूज को क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यूज। अब परमानेंट टिश्यू चूंकि प्राइमरी मेरिस्टेम से बन रहे हैं इसलिए हम क्या कह रहे हैं इसको? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अगर आपको एनाटॉमी याद है थोड़ी बहुत, तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू फर्दर दो टाइप के होते हैं। एक सिंपल जिसमें कि पैरेन्काइमेटस सेल्स आती हैं, पोलेनकाइमेटस सेल्स भी आएंगी और स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स भी आएंगी। यहां कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी आते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। सो ये प्राइमरी मेरिस्टेम से जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन रहा है दैट इज मेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, जो हमने पहले भी देखा। नाउ अगर ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जिसमें कि अब डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं है, अगर वो फर्दर डिवाइड करने लगे तो वो फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाएंगे और इनको कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिनमें कि फिर डिवीजन की कैपेबिलिटी आ जाती है। अब इसके एग्जांपल्स को अगर हम देखें तो आपको याद होगा दैट इन केस ऑफ प्लांट जो दो रीजन थे, वन इज स्टीलर रीजन और एक जो है वो कॉर्टिकल रीजन थे। तो स्टीलर रीजन में ये वैस्कुलर बंडल के बीच में कुछ सेल्स वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ, और इसी तरीके से कॉर्टिकल रीजन में भी कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये दोनों सेल्स इंटर फैसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। अगर हम इन दोनों की ओरिजिन देखें तो ये दोनों जो है वो परमानेंट पैरेन्काइमेटस सेल से बनी होती हैं। दैट मीन्स ये जिस सेल से बनी होती हैं वो उनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी सेकेंडरी ग्रोथ से पहले नहीं थी, बट ये बाद में इनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी आती है। और ये डिवीजन की कैपेबिलिटी किस प्रोसेस से आती है? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। तो जो बनेगा दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और प्रोसेस को कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। एग्जांपल्स हैं इसके कॉर्क कैम्बियम एंड
इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और इसके एग्जाम्पल्स हैं कॉर्क कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दिस वन एंड दिस वन। नाउ अगर ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, दैट मीन्स इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ये फर्दर अपने डिवीजन की कैपेबिलिटी को लूज कर दें और परमानेंट टिश्यूज में चेंज हो जाएं, तो ये जिस प्रोसेस से होंगे उसको कहेंगे रीडिफरेंशिएशन, यानी ये फिर से डिफरेंशिएटेड स्टेज में आ गए। तो क्या बनेगा इससे जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। और इसके एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी जाइलम, secondary phloem, cork, that means phloem, and fourth one is secondary cortex, या जिसको कहते हैं फेलोजेन। ये वो सेल है जो कि सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम के डिवीजन से बनती हैं। सो दैट इज द केस इन द केस ऑफ प्लांट। इन केस ऑफ एनिमल स्टेम सेल्स होते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ स्टेम सेल। यहाँ पे हम नॉर्मल स्टेम सेल की बात करते हैं जिनसे ऑर्गेनिज्म बनता है। तो स्टेम सेल से ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस डिफरेंट टाइप के ऑर्गन की सेल्स बनते हैं, लाइक लीवर, हार्ट, किडनी और ब्रेन। और ये इसमें क्या होता है कि ये जो स्टेम सेल जो एक जैसी होती है वो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ऑर्गन चेंज हो जाती है देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में। और ये किस प्रोसेस के थ्रू होती है? तो दैट अकर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। नाउ अगर हम ट्यूमर का केस ले लें या कैंसर का केस ले लें, ट्यूमर या कैंसर के केस में जो स्पेशलाइज्ड सेल होती है, मान लीजिए कि वो लीवर का कैंसर है, तो लीवर जो कि ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड सेल है, जो कि डिफरेंशिएटेड सेल है, उसकी कुछ सेल्स में फर्दर रेपिटेडली डिवीजन की कैपेबिलिटी आ जाती है और वो अनकंट्रोल्ड डिवाइड करने लगती हैं। यानी कि ट्यूमर या कैंसर का केस किसको रिप्रेजेंट करता है? जिसमें कि डिफरेंशिएटेड सेल फर्दर डिवाइड करती हैं, दैट इज डी डिफरेंशिएशन। इन केस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर दो कंडीशंस है। अगर हम कैलस लेते हैं, कैलस क्या है? दैट इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल से अगर टोटल प्लांट बॉडी बन जाती है तो ये इस केस में जो कैलस होगा दैट रिसेम्बल्स विद अ स्टेम सेल। तो जो प्रोसेस होगा दैट इज डिफरेंशिएशन। वाइल अगर हम स्पेशल सेल ले लेते हैं लाइक पैरेन्काइमेटस सेल्स, प्लांट की कोई पैरेन्काइमेटस सेल्स ले लेते हैं और इससे हम टिश्यू कल्चर करना चाहते हैं, सो दिस पैरेन्काइमेटस सेल इज नाउ परमानेंट सेल जिसमें डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन लेबोरेटरी कंडीशंस में हम इसको ये वो कंडीशंस देते हैं जिससे ये फर्दर जो है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और टिश्यू को बनाती है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा दैट इज डी डिफरेंशिएशन। So this is the case. Thank you so much.